आपको धनी बनना चाहिए क्या? हर व्यक्ति जो गरीबी से आता है और इससे पहले धनी बनता है, वह हमेशा कुछ संकेत प्रकट करता है। और संभवतः आपके पास आज मैं साझा करने वाले 7 संकेतों में से कम 3 होंगे। मुझसे एक सवाल की अनुमति दें। कोई व्यक्ति सफल कैसे बनता है? यह सिर्फ भाग्य से होता है या वास्तव में सफल लोगों को अन्य से कुछ अलग क्या करता है? क्या आप जानते हैं कि आज तक किए गए सभी अनुसंधानों में से सभी का खुलासा केवल 20% मिलियनेयर अपनी संपत्ति को विरासत में पाते हैं, जबकि अन्य 80% वे लोग हैं जिन्होंने साहस, निर्धारण और बुद्धिमत्ता के माध्यम से अपना धन प्राप्त किया है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कोई भी व्यक्ति, उसके मूल से कोई भी हो, आर्थिक सफलता हासिल करने की क्षमता रखता है। आर्थिक सफलता एक यात्रा है जो एक दृढ़ मन और साहसी क्रियाओं के साथ शुरू होती है। धनी लोग जानते हैं कि हर साहसिक कदम बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संपत्ति पर दृढ़ता और दृष्टि का पुरस्कार होता है। अपने सपनों पर विश्वास करें, समृद्धि को हासिल करने के लिए अथक काम करें। यह बस भाग्य का प्रश्न नहीं है। रहस्य बुद्धिमत्ता से काम करने में, नियमित अनुशासन में और बुद्धिमत्ता से निर्णय लेने में, सही मानसिकता और उपयुक्त आदतों के साथ है। कोई भी व्यक्ति भविष्य में इच्छित आर्थिक स्वतंत्रता का आदर्श देख सकता है। यदि आपको लगता है कि आपके पास ये गुण हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। अपनी ध्यानता को दोगुना करें और हम शुरू करें। आप धनी बनोगे कि पहली संकेत, हमेशा नए ज्ञान की खोज करना है। दिनचर्या में ज्ञान की खोज धन की दीर्घकालिक सफलता को हासिल और बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। मिलियनेयर शिक्षा को एक निरंतर मार्ग मानते हैं, एक सड़क जो कभी समाप्त नहीं होती। वे हर साल अपने ज्ञान को बढ़ाने के महत्व को मानते हैं। बाजार में परिवर्तनों को स्वीकार करने की अपनी दृढ़ सफलता के लिए महत्व को पहचानते हैं। विजेता शिक्षा को बोझ नहीं, बल्कि एक निरंतर विकास का अवसर देखते हैं। वे स्थायी सीखने को, कौशलों को सुधारने का एक सक्रिय प्रतिबद्धता मानते हैं। इसमें नियमित पढ़ाई, आयोजनों में भाग लेना और अनुभवी मेंटर्स के साथ मार्गदर्शन की खोज शामिल है। वे अपने व्यवसाय को सुधारने के लिए नई तकनीकों को अन्वेषित करने के लिए तत्पर हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो निवेश करना चाहता है, अभिलेखों में उसे बाजार में हो रही परिवर्तनों के बारे में गहरी जानकारी होनी चाहिए। इसमें विकसित हो रहे कानूनों को समझना और सेक्टर के सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना शामिल है। यह प्रोएक्टिव मानसिकता प्रतिस्पर्धा में उभरने, परिवर्तनों के त्वरित समाधान और आगे बढ़ने के लिए अवसरों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण है। आखिरकार, यह समझना कि निरंतर शिक्षा सफलता के लिए अनिवार्य है। व्यवसाय हमेशा विकसित हो रहा है कि धारणा में निहित है। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, वे पीछे रह जाते हैं, जबकि जो निरंतर सीखने को स्वीकार करते हैं, उनके पास टिकाऊ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होता है। संदेश स्पष्ट है, ज्ञान की निरंतर खोज में डूबे, क्योंकि यह स्थायिता की चाबी है। दूसरे साइनल पर जाने से पहले मुझे एक बात कहने दें। अंतिम साइनल सबसे अच्छा है और मुझे पूरी यकीन है कि आपके लिए उसे देखने का अच्छा अनुभव होगा। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग जिन्होंने इस वीडियो पर क्लिक किया है, वे बाद में बाहर आ गए हैं और फिर भी ये सवाल करते हैं कि सफलता क्यों नहीं हुई। अगर व्यक्ति को पूरे वीडियो को देखने की अनुशासन नहीं है, तो निश्चित रूप से धन की वृद्धि की अनुशासन नहीं होगी। अगर आप अभी भी यहाँ हैं, तो यह इस बात का सबूत है कि आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं। मुझे बताएं कि क्या आप वास्तव में यहाँ हैं। फिर केवल इस प्रकार टिप्पणी करें, मैं धनवान व्यक्ति बनूंगा। बस यह टिप्पणी करें। जब मैं इस टिप्पणी को देखूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप एक परिश्रमी व्यक्ति हैं। इसलिए मैं आपकी टिप्पणी पर एक हृदय दूंगा। आपके धनी होने की दूसरी संकेत, आप जो कमाते हैं उसको सभी खर्च नहीं करते। आपकी कमाई का एक हिस्सा मासिक रूप से रखना और निवेश करना, यह आपके धनी होने का संकेत है। जो लोग सभी कुछ खर्च करते हैं, वे निवेश नहीं कर पाते और संपत्ति नहीं बना पाते। वहीं जो लोग प्रति माह निवेश करते हैं, चाहे राशि छोटी क्यों ना हो, वे दीर्घकालिक धन संपादित कर सकते हैं। एक और धनी व्यक्ति की विशेषता है
बेहतर मूल्यों की खोज, ताकि पैसा अधिक कमाएं और उत्तेजनात्मक खर्च न करें। वास्तव में जो लोग बिना योजना के खर्च करते हैं, उनकी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि वे संपत्ति बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पैसे को खर्च कर देते हैं। अपनी वित्तीय संभावनाओं के नीचे जीना धनी बनने के लिए एक स्पष्ट संकेत है। जो लोग अपने मासिक वेतन को पूरी तरह से खर्च करने की इस तरह की आवश्यकता से संघर्ष करते हैं और एक हिस्सा बचाने और निवेश करने का चुनाव करते हैं, वास्तव में एक मजबूत संपत्ति की निर्माण की राह को सजाते हैं। उल्टे जो लोग अनियंत्रित खर्च करने की आदत में पड़ जाते हैं, वे संघर्ष करते हैं निरंतर निवेश करने के लिए अवकाश, जो समय के साथ धन संचय करने का मौका कम करता है। इसके अलावा बेहतर मूल्यों की खोज के लिए अनवरत प्रयास भी उनकी अलग थलग पहचान है, जो धन की प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं। वित्तीय रूप से सफल व्यक्ति को पैसे को अधिक कमाने की महत्ता समझ में आती है, अपने खर्च के चयन में सावधान होते हैं। आवेगपूर्ण खर्च से बचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इस प्रयोजन के बिना इस प्रयोजन से अपनी योजना के साथ आवश्यकता है, वह वित्तीय संसाधनों को निरंतर धारण करने की मुश्किल में होते हैं। उल्टे गहन नियंत्रण नहीं सिर्फ वर्तमान खर्चों को समझने में मदद करता है, बल्कि एक मजबूत और स्थायी वित्तीय योजना बनाने की भी संभावना देता है। चुनौतियों को पूर्वानुमान करते हुए और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जीवन शैली को समायोजित करने से आप ऐसी एक योजना का निर्माण कर सकते हैं जो केवल बर्बादी से बचाव करती है, बल्कि लंबे समय तक वित्तीय वृद्धि की संभावना को अधिकतम करती है। इसलिए वित्तीय नियंत्रण एक स्थायी आर्थिक स्थिरता और दीर्घकालिक संपत्ति की खोज में एक मूल्यवान उपकरण है। तुम धनवान व्यक्ति बनोगे का तीसरा संकेत तुम्हारे पास भविष्य के लिए विभिन्न योजनाएं और लक्ष्य हैं। सिर्फ सपना देखना काफी नहीं है, लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित और योजनाओं को बनाया जाना चाहिए। कई लोग सपनों को लक्ष्यों से मिलाते हैं। सपना कुछ अमूर्त है, यह एक इच्छा है जो आपके पास है। उलट योजनाएं अधिक सांस्कृतिक होती हैं, क्योंकि आप उन्हें पूरा करने की योजना बनाते हैं। लक्ष्यों को पूरा करने में योजनाओं और लक्ष्यों की स्थापना शामिल होती है। इसलिए यदि आप एक सपना पूरा करना चाहते हैं, तो इसे एक लक्ष्य बनाने की आवश्यकता है। धनी बनने का सपना देखने की बजाय धनी बनने का लक्ष्य रखो। यह सोचने का बदलाव आवश्यक है कि आप मिशन बनाएं और वास्तव में समृद्ध होने के लिए योजना बनाएं। भविष्य के लिए विभिन्न आकांक्षाओं और योजनाओं का होना एक महत्वपूर्ण पहला कदम है, लेकिन केवल सपना देखना काफी नहीं है। ध्यान देने योजनाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित और योजनाएं ध्यानपूर्वक बनाने की आवश्यकता है। सपनों और लक्ष्यों के बीच अंतर को अहम माना जाता है। जबकि सपना कुछ अमूर्त है, एक इच्छा जो मस्तिष्क के अंदर घुसती है, तो लक्ष्य अधिक ठोस होते हैं। उनको पूरा करने के लिए संरचित योजना की आवश्यकता होती है। लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उत्साह के साथ काम करना ही नहीं, बल्कि वास्तविक लक्ष्यों की स्थापना के लिए लक्ष्यों के रूप में मुद्रित लक्ष्य और उपाय तय करना होता है। इस प्रकार एक सपना को एक लक्ष्य में बदलना एक मौलिक प्रक्रिया है। समृद्धि प्राप्त करने के लिए सिर्फ सपना देखने की बजाय समृद्धि प्राप्ति का लक्ष्य स्थापित करना आवश्यक है। यह मानसिकता का परिवर्तन विशेष लक्ष्य बनाने की आवश्यकता को उत्पन्न करता है और निर्धारित उद्देश्यों के लिए योजना बनाने की आवश्यकता को जागरूक करता है, जो वास्तविकता में निर्धारित लक्ष्यों को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कारक होते हैं। इसके अलावा स्पष्ट लक्ष्यों का परिभाषण केवल निर्देशन प्रदान करने के लिए ही नहीं होता है, बल्कि यह ठोस क्रियाओं की योजना बनाने के लिए भी मूल रूप में काम करता है। सपनों को विशिष्ट लक्ष्यों में बदलने से लक्ष्यों को उपलब्धि करने के लिए विभाजित करने की संभावना होती है, जो प्राप्ति की दिशा में धीरे धीरे एक मार्ग बनाने में सहायक होता है। यह न केवल लक्ष्यों के साथ समर्पण को मजबूत करता है, बल्कि भविष्य के लिए निर्धारित योजनाओं के प्रति एक नियमित और सतत प्रगति को भी संभव बनाता है। चौथा संकेत, पोटेंशियल को जागृत करें। प्रत्येक व्यक्ति अनुसंधानित होता है
हर व्यक्ति अपनी खुद की विशेष क्षमताओं, प्रतिभाओं और सीमाओं के साथ अद्वितीय होता है, जो उसे विशेष बनाते हैं। सफलता का अर्थ सिर्फ पैसा कमाने का ही नहीं होता, बल्कि इसमें खुश रहना भी शामिल होता है। निजी लक्ष्यों को हासिल करना और जीवन में संतुलन बनाए रखना। यदि आप निरंतर दूसरों के साथ अपना मुकाबला करते हैं, तो आप असंतुष्ट और आत्मनिरीक्षक हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कई विभिन्न चुनौतियों का सामना करता है और अपनी खुद की राह चलता है। जो काम दूसरों के लिए करता है, वह आपके लिए सही नहीं हो सकता। इसलिए अपने सपनों, प्रेम और मूल्यों पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरित होना सामान्य है, लेकिन इसे अपनी राह से भटकने नहीं दें। तुलना करने की बजाय विकास पर ध्यान केंद्रित करें। वास्तविक लक्ष्य स्थापित करें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। अपनी खुद की जीतों का जश्न मनाएं और अपनी प्रगति को स्वीकार करें, चाहे वह दूसरों के साथ कैसे तुलना किया जाए। धन और सफलता व्यक्तिगत होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वपरिभाषण और प्राथमिकताएं होती हैं। एक मजबूत और सतत वित्तीय आधार बनाने और अपने मूल्यों और व्यक्तिगत लक्ष्यों के साथ संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित करें। जो आपके पास है, उसकी कदर करें और निरंतर विकास और सीखने की कोशिश करें। तुलना करना बंद करने पर आप अपने अज्ञात पोटेंशियल को खिलने देते हैं। स्वयं पर विश्वास करें, अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करें और यह कभी न भूलें कि आप अपनी राह पर चलते हुए दुनिया में कितना प्रभावी हो सकते हैं। याद रखें कि सत्यापन एक शक्तिशाली शक्ति है जो दरवाजे खोल सकती है और दूसरों को भी यही करने के लिए प्रेरित कर सकती है। 5वां संकेत, आप धनी बनेंगे। जब हम वित्तीय सफलता की ओर प्रयास करते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि हमें समझना चाहिए कि संबंधों का इस मार्ग में महत्व क्या है। धनी लोग सिर्फ पैसा नहीं जमा करते हैं, बल्कि रास्ते में मूल्यवान संबंध भी बनाते हैं। मेंटर्स, व्यापारी साथी, सहकर्मी और अन्य विभागीय पेशेवरों के साथ मजबूत बंधन बनाना आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ये संबंध मार्गदर्शन, समर्थन और अवसर प्रदान कर सकते हैं जो आपको अन्यथा नहीं मिलेंगे। साथ ही दूसरों के साथ काम करना वित्तीय सफलता को बढ़ावा देने वाली सहयोग को उत्पन्न कर सकता है। जो कुछ आप जानते हैं और सीखते हैं, उसे साझा करने के लिए तैयार रहें, जैसे ही दूसरों से सीखने के लिए। यह आपके सफर को ही नहीं धनी करेगा, बल्कि एक समर्थ समुदाय का निर्माण करने में भी मदद करेगा। याद रखें कि वास्तविक सफलता एकाकी में प्राप्त नहीं की जाती है, बल्कि यह अक्सर साझा की जाती है। मजबूत संबंध बनाने के लिए खुले रहे, सहानुभूति और साथी का सम्मान अपनाएं और आप देखेंगे कि ये संबंध आपकी वित्तीय सफलता को कैसे प्रेरित कर सकते हैं। 6वां संकेत जो साबित करता है कि आप धनी होंगे। आपके पास धनी होने के लिए धैर्य है। समय के साथ धन का निर्माण करना बहुत धीरज मांगता है। अंततः धनी बनने में कई साल लग सकते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया के दौरान धैर्य रखना महत्वपूर्ण है, ताकि ऐसी फंदों में न फंसें जो पैसे का नुकसान कर सकते हैं और धन की प्राप्ति को विलंबित कर सकते हैं। एक सामान्य फंदा धोखाधड़ी का उदाहरण है। यह एक प्रकार की धोखाधड़ी है जिसमें संगठनकर्ताओं को यह दिखाने का प्रयास किया जाता है कि यह एक वैध व्यापार है और अन्य लोगों को इसमें निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इन योजनाओं में बहुत से लोग तेज और उच्च लाभ के भरोसे में इन आ जाते हैं, बिना किसी जोखिम के। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि समझें कि कोई भी निवेश पूरी तरह से जोखिम मुक्त नहीं होता है और कुछ समय में उच्च लाभ प्राप्त करने की गारंटी नहीं होती है, कम से कम कानूनी रूप से। इसलिए धन को धीरे धीरे बनाने में धैर्य बचाव के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान दें कि कई सालों के लिए अपनी संपत्ति का निर्माण करना सुरक्षित है, जितना कि बाद में पता चला कि वे धोखे थे में पैसे खोने का खतरा है। 7वां और अंतिम संकेत, आप जल्द ही धनवान होंगे। आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं करते हैं। आपके धन की ओर बढ़ते हुए जाने का एक अतिरिक्त संकेत यह है कि आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही नहीं, बल्कि उससे समान तरीके के भी बचत कर सकते हैं जो वित्तीय समस्याओं में फंसा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड
दैनिक लेन देन में सहायक होता है, यह स्पष्ट है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि इस सुविधा को समझना कि यह संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है, जो व्यक्तिगत वित्त को अच्छी तरह से नियंत्रित करने को कठिन बना सकता है, ऋण जमा करने की व्यवस्था में अवसरों को बढ़ा सकता है। यदि आपको लगता है कि आप क्रेडिट कार्ड के खर्चों को नियंत्रित करना कठिन हो रहा है, तो इसका उपयोग करने में सावधानी बरतना सलाहकार है। इसके अलावा यह अच्छा होगा कि धन परंपरागत भुगतान विधियों के अलावा भी अन्य विकल्प हैं, जैसे डेबिट और नकदी। डिजिटल भुगतान और वर्चुअल वॉलेट्स जैसी चीजों का अनुभव करना सिर्फ अधिक विकल्प प्रदान करता है, बल्कि यह वित्तीय लेन देन को भी अधिक सुरक्षित और तेज बनाता है। आपको चाहिए कि आपको क्या चाहिए और क्या चाहिए, इसे अलग करना भी जो धनवान बनना चाहते हैं। यह एक और महत्वपूर्ण बात है। अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी से बचना और बुद्धिमान निवेशों में संसाधनों को केंद्रित करना समय के साथ धन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण रणनीतियां हैं। मुझे आपका इतना धन्यवाद कि आपने यहां तक देखा। यदि आप धनवान बनना चाहते हैं तो ध्यान दें कि वित्तीय सफलता केवल कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए नहीं है। यह उन सभी के लिए है जो सीखने, बचत करने और धैर्य रखने के लिए तत्पर हैं। क्या आपको इनमें से कोई भी संकेत पहचानने में सफल हुआ? अपनी इच्छा शक्ति दिखाने के लिए मैं धनी व्यक्ति बनूंगा टिप्पणी करें। यह जान लें कि अनुशासित होना, खर्चों को नियंत्रित करना, स्पष्ट लक्ष्य रखना और मजबूत संबंध बनाना महत्वपूर्ण कदम है। और समाप्त करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल में सदस्यता लें, ताकि आपको धन वृद्धि और वित्तीय सफलता के बारे में मूल्यवान सुझावों को लगातार प्राप्त करने में मदद मिलती रहे। आपकी सदस्यता में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और हमें आपके लिए और अधिक महत्वपूर्ण सामग्री बनाने में मदद मिलती है। आपका यहाँ होने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।